अमृत वचन, सत्संग की अनमोल बातें। मेरे प्रेमी, गीता के इस श्लोक मंत्र हैं और गीता में एक एक बात तोल तोल कर रखी है। गीता को पांचवा वेद भी मानो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किसी का उपकार करने से मेरे प्रेमी उसे जो सुख होता है और वह उपकार करने वाले की प्रशंसा करता है, उस बड़ाई से प्रसन्न होने वाला अंधकार में ही है। मेरे प्रेमी, प्रसन्न होने वाला अंधकार में ही है। तो मेरे प्रेमी, किसी के द्वारा की हुई बड़ाई सुनकर प्रसन्न होना और प्रशंसा पाने के लिए दूसरे का उपकार करने की भावना होना भी सकाम भाव ही है। सकाम भाव ही है। निष्काम भाव से कैसी प्रसन्नता होती है, यह निष्काम भाव से कर्म करने वाला ही जान सकता है। उस प्रसन्नता की जाति ही दूसरी है मेरे प्रेमी। कहीं प्रतिबिंब से सूर्य दिखाया जाए तो उस प्रतिबिंब के सूर्य में और असली सूर्य में कितना अंतर है। इसी प्रकार उस आनंद में अंतर है। निष्काम भाव ही अमृत रूप है, नित्य है, नजदीक है, अमर है। आज हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको दूसरों के द्वारा निंदा करने पर सुनकर यदि छोड़ देते हैं तो मेरे प्रेमी, वह निष्काम कर्म नहीं होता। अन्यथा निंदा या स्तुति से क्यों छोड़ते। मेरे प्रेमी, वाणी से, शरीर से गीता के भाव का प्रचार करना चाहिए। शिव जी काशी में मुक्ति बांटते हैं। राजा जनक जैसे मुक्ति का सदा व्रत बांटते थे, उसी तरह गीता के भाव का प्रचार करने वाले का अधिकार हो जाता है मेरे प्रेम। नारायण नारायण नारायण। अरे शरीर का तो नाश हो जाएगा, आप कितना ही संभाल ले, ये शरीर का तो नाश होना ही होना है। और जिसका नाश हो रहा है उसकी चिंता क्यों करें। आप चिंता भी करोगे फिर भी नाश होगा। शरीर को जितना संभालोगे फिर भी मिटेगा। तो हमें जिसे संभालना चाहिए उस नाम की महिमा को संभालो। उस धर्म यानी सत्संग, सत का संग करना चाहिए जो हमारे साथ चलेगा, पूर्ण रूप से चलेगा। उसका संग करना चाहिए। उसकी तरफ नहीं संभालते, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करते। इस देह को संभालते हैं क्योंकि ये देह संसार का है, पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में है, मनुष्य लोक में है। ये यही जन्म लेता है पृथ्वी पर और पृथ्वी में ही लीन हो जाता है। इसके साथ मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब इसी के साथ जन्म लेती हैं और यही लुप्त हो जाती हैं। संसार की हर वस्तु को संभालते हैं और यही मिट जाती है, कुछ साथ नहीं जाता। तो फिर भी आप क्यों उस संसार की वस्तु के पीछे, उस संसार के देह के पीछे लिपटे हैं? क्यों उसको पकड़ रखा है? इसको जो होना है वो तो होके रहेगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। नारायण नारायण, वो तो होके रहेगा। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहां सब मरने वाले ही रहते हैं, कोई जीने वाला नहीं रहता। ये धर्मशाला है, एक आता है और एक जाता है। ये मुसाफरी चलती रहती है, ये आवागमन का स्थान है, यहां कोई ठहरता नहीं है।
जिसका काम हुआ और वो चल दिया। आपका घर, मेरा घर वो आनंद धाम है, परमात्मा के धाम में। आपको मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा ने, मनुष्य शरीर के साथ आपको बुद्धि दी है। उस बुद्धि को हम सत्कर्म में लगाएं, सत्वचन में लगाएं, सतधर्म में लगाएं। इनकी व्यर्थ की बातों में लगाते रहें, निंदनीय में लगाते रहें, और जिसको संभालना चाहिए उसको संभालते नहीं, जिसमें लगना चाहिए उसमें लगते नहीं। संसार में हर वक्त लगे रहते हैं, संसार की हर वस्तु को जोड़ते रहते हैं, हर तरीके ढूंढते हैं कि इस तरह से लक्ष्मी आ जाएगी घर में। अरे आकर भी इधर इस हाथ से लोगे, उस हाथ से देना पड़ेगा। रुकेगा? इधर से आ रही है, अब इधर से निकलने वाली भी है, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ये चलती फिरती है, ये ठहरती नहीं है। ये गंगा के प्रभाव की जैसी ठहरती नहीं है। गंगा इधर से निकलती है, उधर जाके सागर में लुप्त हो जाती है, तो जहां से निकलती है वहीं जाके समा जाती है। ऐसे ही हमारी मुसाफिरी चलती रहती है, ये रुकती नहीं। जहां से ये आत्मा आई है वहां पर वो चली जाएगी। ये देह जहां की है, ये देह मिट्टी में मिल जाएगी, इसी धरा में पैदा हुई और इसी धरा से लुप्त हो जाएगी। तो संभालना हमें जिसको चाहिए, जो कर्म हमें करना चाहिए वो करते नहीं। दुनिया भर के मंत्र, दुनिया भर के ये सब करते हैं, चालीसा करते हैं दुनिया भर की, लेकिन जो जहां से चालीसा आई है, जहां से सारे मंत्र आए हैं, जो सूर्य में तेज उसका है, चंद्र में ओज उसका है, शीतलता उसका है, जिसने पूरे वायुदेव, पूरे ब्रह्मांड को रच रखा है, हम उसको क्यों नहीं भजते? हम 33 करोड़ देवी देवताओं में उलझे रहते हैं और उनकी उपासना करते रहते हैं। अरे वहीं स्वर्ग तक पहुंचोगे, आपका पुण्य क्षीण हुआ, फिर ये मृत्यु लोक। अब ये नहीं पता कौन से लोक के अंदर, मृत्यु लोक में कौन सा जन्म मिल जाए। तो जब तक मृत्यु न हो मेरे प्रेमी, तब तक तो इससे जो काम लेना हो तो ले लो। जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक जो काम लेना है वो ले लो, वरना पता नहीं फिर ये जन्म मिले ना मिले दोबारा। वह ले लेना चाहिए मेरे प्रेमी। बहुत ऊंचे कोटि कि महापुरुषों के तो दर्शन स्पर्श से कल्याण हो जाता है मेरे प्रेमी। तो जैसे भगवान के दर्शन स्पर्श से हो जाता है, ऐसे महापुरुषों से भी हो जाता है। तो चिंता नहीं करना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। जिस दिन लिखी है तो कोई रोक भी नहीं पाएगा, चाहे मेरी हो। ये देह यहां की है, ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये हमारी नहीं है, ये तो किराए पे मिली हुई है, इसमें रहने के लिए आए हैं। ये आत्मा का वस्त्र है, ये कुटिया है आत्मा की। आत्मा कभी मरती नहीं, अजर अमर है, अविनाशी है। तो फिर हम चिंता क्यों करते, मरने से भय क्यों लगता है? जाना तो है, अब चाहे हंस के जाओ चाहे रो के जाओ। इसीलिए कहा है कि भगवान और मौत को हमेशा याद रखो। तो भगवान को याद रखोगे तो कोई कार्य गलत नहीं करोगे, मौत को याद रखोगे तो फिर भी कोई कार्य गलत नहीं करोगे। तो जैसे भगवान के दर्शन स्पर्श से हो जाता है कल्याण, ऐसे ही महापुरुषों से हो जाता है मेरे प्रेमी। तो अपना कल्याण करो, सेवा करो, अर्चना करो, वंदन करो, रोज स्मरण करो, उसी से आपको दुखों का निवारण होगा।
श्री नारायण नारायण नारायण।